कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल आपने देखा कि आरजेडी की बैठक में क्या कुछ हुआ। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। तेजस्वी नहीं पहुंचे। दरअसल राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करना था और तेजस्वी यादव ही नहीं पहुंचे। राबड़ी पहुंची, मीसा भारती पहुंची, तेज प्रताप पहुंचे, जगदानंद सिंह थे और तमाम बड़े नेता थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे और बीच बैठक में जगदानंद सिंह भी निकल लिए। तो चर्चा होने लगी कि आरजेडी के अंदर ऑल इज नॉट वेल, यानी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है राज्यसभा को लेकर। तो अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है। तो जेडीयू के अंदर भी शायद ऑल इज नॉट वेल, जेडीयू के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आपको बताएं कि आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद वो मंत्री बने हैं। तो ऐसे में चर्चा तो ये है कि आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन जिस तरह से जदयू के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कोई भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहा है। आरसीपी सिंह भी सवालों से भागते दिख रहे हैं। तो आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब यह सवाल पूछा गया तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप देख लीजिए। आज सभी 6 विधायक आए थे, उससे लंबी बातचीत हुई है। उन सभी विधायकों की ये राय है कि मणिपुर में हम लोग पार्टी को के संगठन को मजबूत करेंगे। ये संकल्प उन लोगों ने लिया है। अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ये हमको आपको पता होगा, लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। तो देखा आपने कि ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जब आरसीपी सिंह को दोबारा भेजा जाएगा, तो ऐसे में ललन सिंह का जो रिएक्शन था कि जदयू के राज्यसभा सांसद जो आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे, वो नहीं करेंगे। यानी आरसीपी सिंह के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि आरसीपी सिंह क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा कि ललन सिंह का रिएक्शन। उससे पहले आपको बताएं, फिर ये भी दिखा दें कि किस तरह से आरसीपी सिंह का भी जब इस मसले पर उनसे बयान लिया गया तो उन्होंने जो कहा कि आप लोगों का एजेंडा सफल नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार से क्या बातचीत हुई है वो क्यों बताएंगे। तो आरसीपी सिंह ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है और किस तरह से सवालों से बचते दिखे हैं, वो भी आप देख लीजिए। क्या समझा जाए, रिपीट किया जाएगा आपका राज्यसभा? आपकी क्या राय है? सर मेरी राय केस में ये आप बताइए। आप मुझे मीटिंग में सर, इस सिलसिले में बात हुई है मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ बात हुई है? आपको इससे क्या मतलब है? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आप अपना एजेंडा में सफल कभी नहीं होइएगा, इतना आप स्पष्ट रहे। चुनाव आयोग के अरे मैंने बताया ना कि 24 तारीख को आएगा। चलिए ना आप लोग। 24 तारीख को क्या आएगा सर? 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होता है जी, तब प्रक्रिया शुरू होती है। तो क्या पार्टी की तरफ से कुछ अभी तक तय किया गया है? आपको भेजा जाएगा। तो देख लिया आपने कि रिएक्शन क्या है। आपको अब बताएं, थोड़ा सा पीछे लेकर चले कि किस तरह से जदयू के अंदर आरसीपी सिंह और ललन सिंह, आरसीपी सिंह पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और ललन सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। जी हाँ, तो आपको बताएं कि 36 का आंकड़ा रहा है और अब जब मौका है फिर से एक बार राज्यसभा चुनावों का, और आरसीपी सिंह को राज्यसभा में फिर से भेजना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से वो केंद्र में मंत्री हैं, अगर राज्यसभा जेडीयू नहीं भेजेगी तो उनका मंत्री पद उनके हाथ से चला जाएगा। तो जेडीयू कोटे से एकमात्र मंत्री हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी दोनों ही पार्टी के कद्दावर नेता हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा जब अध्यक्ष बने थे ललन सिंह और केंद्र में मंत्री बने थे आरसीपी सिंह, तो दोनों ने पटना में अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली थी, लेकिन अब जब बारी आई है राज्यसभा चुनाव की और एक बार फिर से आरसीपी सिंह का मसला फंसा हुआ है, तो तमाम चीजें नीतीश कुमार पर छोड़ दी गई है। जैसे आरजेडी में कह दिया गया कि लालू यादव आखिरी फैसला लेंगे, तो
तो जेडीयू के अंदर भी आखिरी फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो तलखियां थी आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के बहाने दिख रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।